नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन 30 अगस्त 2023 को है या 31 अगस्त को है। बहुत सारे जानकारों का, बहुत सारे मेरे शिष्यों का फ़ोन आता है कि सर इस बार कब रक्षाबंधन को मनाया जाए, 30 अगस्त को मनाया जाए या 31 अगस्त को मनाया जाए। सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारे ज्योतिषियों ने किन्होंने कहा कि 30 अगस्त को मनाना चाहिए और कुछ लोगों ने बोला कि 31 अगस्त को मनाना चाहिए और कुछ लोगों ने कहा कि दोनों दिन ही मना सकते हैं। बहुत सी भ्रांतियां हैं। हर त्योहार पर ऐसा कुछ होने लगा है जिससे कि लोगों में डर बना हुआ है, एक भय व्याप्त हो जाता है। बहुत सारी वीडियो में कहा गया कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमारे जितने भी त्योहार हैं खुशी के हैं, हर्ष के लिए है। इनको खुशी के साथ मनाना चाहिए, हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। लेकिन जब ये भय व्याप्त हो जाता है तो वो जो खुशी है उसमें कहीं ना कहीं ग्रहण लग जाता है। आज इन्हीं सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। मैं आचार्य सुंदरलाल गर्ग, डायरेक्टर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। 30 अगस्त को 10:59 पर तक चतुर्दशी है। ये जो समय मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, ये स्थान के अनुसार थोड़ा अलग अलग हो सकता है, इसलिए अपने स्थान के अनुसार जो है आप समय निकाल सकते हैं। तो 10:59 तक चतुर्दशी है और उसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाती है और ये अगले दिन 7:05 तक रहती है। लेकिन इसके साथ साथ जो भद्रा है वो भी 10:59 से शुरू हो जाती है और रात को 21:02 तक रहती है, यानी कि रात को 9:02 तक रहती है। अब सबसे ज़्यादा जो है कहा गया कि भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, और ऐसा जो कारण है वो शास्त्र का नाम भी दे देते हैं। एक शब्द तो बहुत बार बार आता है कि निर्णय सिंधु में ऐसा लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ ये भी लिखा हुआ है निर्णय सिंधु में कि पूर्णिमा प्रतिपदा युक्त नहीं होनी चाहिए, जो कि 31 तारीख को है। कोई भी शास्त्र अकेला नहीं चल सकता। निर्णय सिंधु में भी जब भी ये लिखा गया वहां तक की समस्याएं लिखी गई, लेकिन हमारा देश काल परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करना होता है। दूसरे शास्त्रों की, दूसरे महानुभावों की कहीं ना कहीं हमारे को जरूरत पड़ती है। समय काल परिस्थितियों के अनुसार हमारे को देखना होता है, निर्णय लेना पड़ता है। तो इसलिए जो है 31 तारीख को तो हो ही नहीं सकती रक्षाबंधन, क्योंकि दूसरी जगह भी ये लिखा हुआ है कि पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी होनी चाहिए, जो कि 31 को नहीं है। दोपहर के बाद भद्रा का दोष नहीं लगता है, ऐसा भी लिखा गया। देश काल परिस्थिति के अनुसार यह सही भी लगता है। दोपहर के बाद यदि दोष नहीं लगता है तो उस समय बहनें जो हैं अपने भाई को रक्षाबंधन बांध सकती हैं, आराम से आ जा सकती हैं। मोस्टली वीडियोज में कहा गया कि रात को 9:02 के बाद आपको रक्षाबंधन मनाना चाहिए। आप सोचिए कि रात को और निश्चित कार्य से पहले वो काम पूरा होना चाहिए। कब वो आएंगी, और एक एक बहनों के कई कई भाई होते हैं, कहाँ कहाँ जाएगी वो। और जो माहौल है वो सब आपको पता ही है कि रात को निकलना जो है
वो लेडीज के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि परिहार के साथ हमारे पास निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निर्णय सिंधु में एक बात लिख दी गई कि भद्रा के समय रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। सिर्फ एक बात तो मान ली, लेकिन बहुत सारी बातें हम मानते ही नहीं हैं। निर्णय सिंधु में यह भी लिखा हुआ है कि जो बहनें भाई को जो रक्षा सूत्र बांधती है उसमें गोल्ड का धागा होना चाहिए, थोड़ा सा गोल्ड होना चाहिए, सरसों के बीज होने चाहिए। देखिए, जब उस रक्षा सूत्र को आप बांधते हैं तो आपको मंत्र बोलना चाहिए। बताइए आप कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? तो केवल एक बात के पीछे निर्णय नहीं हो सकता है, हमें परिहार के साथ ही दूसरी चीजों को ग्रहण करना पड़ता है। भद्रा का दोपहर के बाद दोष नहीं होता, ये आज बात परिस्थितियों के अनुसार अच्छा लगता है। भद्रा के 12 नाम हैं। कहा गया जो सुबह उठकर नहा धोकर इन भद्राओं के 12 नामों को उच्चारण करता है तो भद्रा का दोष भी समाप्त हो जाता है। वो नाम हैं धन्य, दादमुखी, भद्रा, महामारी, खरनना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षा करी। तो इन 12 नामों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। हमें क्योंकि परिहार के साथ ही इन सब चीजों को लेना पड़ता है, तो आपसे निवेदन है कि 30 तारीख को ही रक्षाबंधन को मनाना चाहिए। आप दोपहर के बाद, दिन के 12 बजे के बाद आप रक्षाबंधन मना सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और आगे तो देखिए, सभी लोग एक जैसी बात मानते नहीं हैं। आप अगर 31 को भी मनाना चाहें वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं तो इतना कहूँगा कि कोई भी त्यौहार मनाएं वो हर्ष के साथ मनाएं, खुशी के साथ मनाएं, जोश के साथ मनाएं, किसी भी प्रकार का आपके अंदर भय ना हो। धन्यवाद।